इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन त्रासदी की बात करेंगे जो आधुनिक समय के सबसे दिलचस्प अंडर वाटर रहस्यों में से एक बन गई है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे पौराणिक ग्रंथों के पन्नों से शुरू होकर सीधे महासागरों की गहराइयों तक जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका की। तो इस पूरी कहानी को हम 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे द्वारका की स्थापना से, फिर बात करेंगे उन विनाशकारी श्रापों और अपशकुनों की, यदुवंश के विनाश की, शहर के जलमग्न होने की, और अंत में देखेंगे कुछ चौंकाने वाले पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द्वारका की स्थापना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक रणनीतिक पलायन से और एक ऐसे किले के निर्माण से जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में गिना जाता है। बाकी 6 हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। वैसे इस शहर को कई अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे द्वारावती, कुशस्थली, आनरिक, गोमती द्वारका और चक्रतीर्थ। लेकिन इस नगरी की सबसे खास बात क्या थी? इसकी वास्तुकला। ये शहर चारों तरफ से बहुत लंबी विशाल दीवारों से घिरा था, जिनमें कई बड़े बड़े दरवाजे या द्वार थे, और इन्हीं विशाल द्वारों की वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए शहर को बसाने की नौबत ही क्यों आई? दरअसल जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर राजा जरासंध ने जैसे कसम खा ली कि वो यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देगा। वो मथुरा पर बार बार लगातार आक्रमण करने लगा। इन विनाशकारी हमलों से अपने लोगों को यानी यादवों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और समुद्र के तट पर एक विशाल, भारी, किलेबंद और पूरी तरह सुरक्षित शहर की स्थापना की, और यही थी हमारी द्वारका नगरी। और ये जो संख्या 36 है ना, ये बहुत ही खास है। यह बहुत ही शानदार तरीके से द्वारका के उस स्वर्ण युग को दर्शाती है, जब श्री कृष्ण ने अपने कुल के साथ इस सुरक्षित नगरी में बिना किसी डर के 36 सालों तक राज किया। यह द्वारका का सबसे सुनहरा, सबसे शांतिपूर्ण दौर था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। भाग 2, विनाशकारी श्राप। ये सुनहरा दौर 2 ऐसे भयानक श्रापों के बोझ तले टूटने वाला था जिनसे बचना बिल्कुल असंभव था। देखा जाए तो द्वारका पर मंडरा रहे विनाश की प्रकृति एकदम दोहरी थी। एक तरफ था एक शोक संतप्त मां का भयंकर क्रोध। हुआ ये था कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का सीधा दोषी श्री कृष्ण को माना। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। और दूसरी तरफ विनाश का कारण बनी यदुवंशी युवाओं की घोर अशिष्टता। महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका आए हुए थे। यादव युवाओं ने उनके साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने श्रीकृष्ण के बेटे साम को स्त्री के भेष में ऋषियों के सामने पेश किया और मजाक में पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा। ये भयंकर अपमान देखकर ऋषियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने श्राप दिया कि साम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही मूसल उनके पूरे कुल का खात्मा कर देगा। ये पूरी घटना अजीबोगरीब कड़ियों की एक ऐसी चेन बनाती है जो एक श्राप को सामूहिक विनाश के खतरनाक हथियार में बदल देती है। जब साम ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत उस मूसल को चुराकर उसका चूरा करवाया और उसे ले जाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उन्हें लगा कि खतरा टल गया, लेकिन ऐसा था नहीं। वो लोहे का चूर्ण लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया और वहां एक खास तरह की तेज धार वाली एरका घास के रूप में उग गया। सच कहूं तो ये कोई साधारण घास नहीं थी। ये यदुवंश के लिए विनाश का एक साइलेंट टाइम बॉम्ब था। भाग 3, द्वारका में अपशगुन। इन श्रापों के बाद इस भव्य शहर का माहौल अचानक बदलने लगा और हर तरफ एक अजीब सा खौफ छाने लगा। द्वारका में अब बहुत ही डरावने अपशकुन होने लगे थे। वो शहर जो कभी अपनी बेजोड़ सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब रोजाना की आंधियों और भयंकर तूफानों का शिकार होने लगा। सड़कों पर चूहों की बाढ़ सी आ गई। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि राजा उग्रसेन को नगर में मदिरा यानी शराब बनाने पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ी और नियम तोड़ने वाले के लिए सीधे मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई। लेकिन इन सब में सबसे डरावना संकेत क्या था? वो था यदुवंशी युवाओं का पूरी तरह से नैतिक पतन। वे लगातार पाप कर्म करने लगे थे और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें इस बात की कोई शर्म या पश्चाताप नहीं था।
भाग 4 यदुवंश का विनाश। इन अपशगुनों को देखकर श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि गांधारी का श्राप सच होने का वक्त अब आ चुका है। उन्होंने गौर किया कि आसमान में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन रही थी जैसी विनाशकारी महाभारत युद्ध के समय थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरे यदुवंश को प्रभास तीर्थ की ओर जाने का निर्देश दिया। लेकिन प्रभास तीर्थ पर, जिसे एक पवित्र यात्रा होना चाहिए था, वो एक भयानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। वहां सात्यकी और कृतवर्मा के बीच एक बहुत ही तीखी बहस छिड़ गई। सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। बस फिर क्या था, इसे देखते ही अंधक वंश के लोगों ने सात्यकी पर धावा बोल दिया। अपनों को बचाने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन अंधक वंश की भारी संख्या के सामने वे टिक नहीं पाए और उस क्रूर जवाबी हमले में सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों मारे गए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो अब अपने चरम पर थी। अपने ही पुत्र और साथियों की मृत्यु से बेहद क्रोधित और गहरे दुख में डूबकर श्री कृष्ण ने पास ही उगी हुई वह एर का घास उखाड़ ली। याद है ना, ये वही घास थी जो मूसल के चूर्ण से उगी थी। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे के मूसल में बदल गई। जिसके भी हाथ में वो घास आती वो तुरंत एक घातक मूसल बन जाती। काल का प्रभाव ऐसा पड़ा कि पूरे यदुवंश ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के सामने ही सांब, चारुदेश और अनिरुद्ध जैसे वीर मारे गए और देखते ही देखते पूरा का पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस महाविनाश के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। बलराम जी गहरे ध्यान में चले गए और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। इसके तुरंत बाद एक बेहद मार्मिक घटना घटी। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को देखा और उसे कोई हिरण समझ बैठा। उसने अनजाने में तीर चला दिया। ये तीर सीधा श्री कृष्ण को लगा और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक यात्रा समाप्त कर ली। भाग 5 जलमग्न नगरी। शासकों के जाने और सारे रक्षकों के मारे जाने के बाद यह भव्य शहर अब प्रकृति की विशाल शक्तियों के सामने पूरी तरह से बेबस हो चुका था। जब श्री कृष्ण के संदेशवाहक दारुक ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों को ये भयानक खबर दी तो अर्जुन तुरंत द्वारका की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर इस त्रासदी को देखकर अर्जुन बेहद टूट गए। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने अर्जुन को बताया कि द्वारका बहुत जल्द समुद्र में डूबने वाली है। बिना एक भी पल बर्बाद किए अर्जुन ने जीवित बची हुई महिलाओं और नागरिकों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की ओर ले जाने लगे। और फिर पौराणिक कथाओं का सबसे विस्मयकारी दृश्य घटित हुआ। जैसे ही अंतिम नागरिक ने शहर छोड़ा, पीछे से समुद्र की विशाल गरजती हुई लहरें उठी और उन्होंने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लिया। भाग 6 पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, यहां तक तो ये सब एक महाकाव्य या किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम प्राचीन ग्रंथों से हटकर आधुनिक विज्ञान की बात करें। समुद्र की गहराइयों में मिले भौतिक साक्ष्यों ने अब इन प्राचीन लिपियों की बातों को सच साबित करना शुरू कर दिया है। साल 2005 और 2007 के बीच भारतीय नौसेना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने मिलकर एक बहुत बड़ा अंडर वाटर एक्सपीडिशन चलाया। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ ये पता लगाना था कि क्या इस पौराणिक त्रासदी ने समुद्र के तल पर वास्तव में कोई भौतिक निशान छोड़ा है। और सच मानिए, वहां जो सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये संख्या 560 अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। 560 मीटर। गोताखोरों को समुद्र के तल पर शांत पड़ी हुई पूरे 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से मानव निर्मित थी और बिल्कुल उसी जगह पर मिली जहां हमारे ग्रंथों में द्वारका के होने का जिक्र है। ये उस विशाल किलेबंद दीवार का सीधा और पक्का प्रमाण है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। सिर्फ दीवार ही नहीं, इस विशाल अंडर वाटर साइट से निकाली गई कलाकृतियां और बर्तन एक अविश्वसनीय टाइमलाइन भी पेश करते हैं। जब इनकी कार्बन डेटिंग और विश्लेषण किया गया तो पता चला कि वहां से मिले कुछ बर्तन 1528 ईसा पूर्व के हैं और गहरे समुद्र में मिली कुछ अन्य वस्तुएं तो 3000 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती हैं। ये बात एक निर्विवाद सत्य स्थापित करती है कि हजारों साल पहले एक अत्यंत उन्नत और विशाल शहर वास्तव में वहां मौजूद था, जो किसी भयानक प्राकृतिक घटना के कारण हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है।
जरा सोचिए, यदि द्वारका के डूबने जैसी एक भव्य पौराणिक कथा का आधार समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी दीवारों और हजारों साल पुराने बर्तनों में मिल सकता है, तो महासागरों की उन अनदेखी गहराइयों में ऐसे और कितने ही प्राचीन इतिहास छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास और मिथक के बीच की ये रेखा सच में बहुत ही धुंधली है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।